नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम अक्सर इस जोन में रहते हैं, इस अपने ही दायरे में रहते हैं कि हम चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप सिर्फ अपने दायरे को लेके ही घूमते हैं। अर्थात मान लीजिए आप किसी स्थान पे गए, किसी काम से गए, तो इस समय पे आदमी जो है, सोशल मीडिया कह लीजिए, उसका जो है अकेलापन कह लीजिए, या खुद को बनाई हुई अपनी जो आवरण है, अर्थात वो अपना जो स्पेस है उसको लेके वो कैरी करता है। और उस कैरी करने में व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो जहाँ जा रहा है, जहाँ वो काम कर रहा है, या जहाँ वो कुछ खा पी रहा है, घूम रहा है, देख रहा है, वहाँ पे वो सब कुछ मिस करता रहता है जहाँ पे उसको होना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे जब लोग कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई अच्छा दृश्य होता है, तो लोग जो है उसको महसूस करने की बजाय, अनुभूति करने के बजाय वो उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं, उसको क्रिएट करने लगते हैं, उसको वीडियो बनाने लगते हैं। और उस अवस्था में प्रेज़ेंट रहने की जो कैपेबिलिटी है इस व्यक्ति की, उस क्षमता को महसूस करने की, क्योंकि फिर अब इसमें होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति जब वीडियो बना रहा है तो वो उस क्षण को, उसमें वो संपूर्णता से है नहीं। और जब संपूर्णता से होता नहीं तो कहीं ना कहीं जब वो वापस आता है तो जहाँ पे उसको टोटली होना चाहिए, पूरी तरीके से होना चाहिए था, उसने उसको महसूस नहीं किया। अब यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ वो फिर से मिस करने लगता है। इसीलिए आजकल व्यक्ति कोई भी चीज़ जो है बार बार करना चाह रहा है। कोई प्रोग्राम अटेंड किया, वहाँ पे उसी चीज़ को महसूस कर सकता था पूरी तरीके से, लेकिन अपने दायरे बनाकर, अपनी मेंटल स्टेटस को इस तरीके से एक तरीके से बनाकर, उसका एक आवरण बनाकर अपने आप को लिमिट कर लिया है। वो ना तो सोशलाइज हो पा रहा है, ना किसी से कांटेक्ट कर पा रहा है, वो अपने में ही रह रहा है। आप देखेंगे कि लोग ईयरफोन लगाए रहते हैं, हेडफोन लगाए रहते हैं, और अपने में ही वो अपने आप को जो है आइसोलेट किए रहते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप लोगों से बात नहीं करेंगे, उनके विचारों को, अपने विचारों को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो चीज़ें कैसे आप समझेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे जानेंगे। जब सारी चीज़ें खुद से ही एनालाइज करेंगे, खुद से ही क्रिएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें डाउट क्रिएट होता है। और जब रियल आप लाइफ में उतरते हैं तो फिर आप जो है सहम से जाते हैं, आप डर से जाते हैं। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप सोशलाइज करिए, आप इंटरेक्ट करिए, और इस तरीके से आप जो है ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाएंगे कि आप, वो जो व्यक्ति है सामने वाला, किस तरीके से महसूस करता है, किस तरीके से उसका थॉट प्रोसेस है, और जो चीज़ें चल रही हैं उसे किस प्रकार से वो मैनेज कर रहा है। तो लोगों के विचार, आपके विचार जब आपस में मिलते हैं तो फिर आपकी जो राय है वो ज़्यादा ही मजबूती से और अच्छी होती है, क्योंकि फिर आप चीज़ों को समझते और जानते हुए क्रिएट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए आपकी वो स्थिति क्रिएट हो गई है, लेकिन अब इसको जो है आप तोड़ना चाहते हैं। अब तोड़ने के लिए आवश्यक क्या होगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की है, या जो आप जी रहे हैं, उससे हर एक व्यक्ति जो है कटना चाहता है। अर्थात उस दायरे को छोड़कर वो लाइफ जीना चाहता है जो उसकी रियल नहीं, रियल लाइफ है। हो क्या कर रहा है कि लोग जो है रील देखे जा रहे हैं, और वहाँ पे जिस आदमी ने अपने लाइफ को प्रेजेंट किया है, मान लीजिए कि वो उसके कई महीनों का, अब वहाँ पे जो है करोड़ों लोग हैं, और हर एक व्यक्ति साल में मान लीजिए उसने एक ऐसा ट्रिप किया, और वहाँ पे उसने उसको सोशलाइज किया। ऐसे करोड़ों लोगों ने जो है सोशलाइज किया और वहाँ पे अपलोड किया। अब आप भी ऐसा होता है, आप भी जो है उसी एक साल में कभी ऐसा करते हैं तो आप सोशलाइज करते हैं। उसी तरीके से वो भी कर रहा है, लेकिन वहाँ पे सब चीज़ उसी प्रकार से दिख रहा है। तो आपको लगता है कि दुनिया तो उस प्रकार से चल रही है, आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो है मिसिंग आउट करने लगते हैं। आपके अंदर वो एक फोमो क्रिएट हो जाता है, और आप जो है इस तरीके से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होने लगता है। आप जो है चीज़ों को लेके परेशान होने लगते हैं, एंजाइटी क्रिएट होने लगती है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं।
तो उसके बचने का कारण यही है कि आप रियल में नहीं बल्कि रियल ज़िंदगी को जीने का प्रयास करिए। जब रियल जीते हैं तब आपको वाकई में चीज़ों से जुड़ाव रहता है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन होता है जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं, उसके बाद जब शादी होती है तो वही सारी चीज़ें एकदम यहाँ से जो है यहाँ आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होने का मतलब है कि आपने रील को जिया है कि आप एक समय पे मिलने गए, बिल्कुल तैयार होके हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आप जो है प्रेजेंट हुए। अब यहाँ पे आप हैं तो आपको 24 घंटा उसी के साथ रहना है। तो वहाँ पे जो आपकी कमियां जो आप छुपाते आए हैं, हाइड करते आए हैं, वो सब दिखेंगी। और ये हर एक व्यक्ति के साथ हैं। जिस सेलिब्रिटी को आप पर्दे पे देखते हैं वो उसके कई सारे प्रयासों के बाद एक अच्छा फाइन किया हुआ मोमेंट होता है। और जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वो भी उसी प्रकार होता है। लेकिन जो बाकी की उनकी लाइफ है वो भी हमारे जैसे लोगों की तरह ही एक तरीके से होती है। थोड़ा सा फाइनेंस का फ़र्क हो सकता है, पहनने का, रहने का, इन सब का फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है वो देखने के बाद उतना हाई अप किसी का नहीं होता। वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि जो मोमेंट आप देख के उसको सोचते हैं किसी प्रकार से हो, वो किसी किसी का हो सकता है और जीते हैं लोग। लेकिन 24 घंटे उसी तरीके से जीना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो तात्पर्य क्या है कि आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में जिस प्रकार से माया फैली हुई है चारों तरफ, और इससे आप बच नहीं सकते। इसमें आपको जीना है, सरवाइव करना है, काम करना है, पढ़ाई करना है, जीवन को सही दिशा में ले जाके आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आपको तैयार होना ही होगा। और तैयारी आपकी तभी होगी जब आप चीज़ों से अवेयर होंगे। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये चैनल है कि जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और जानते हुए अपने जीवन की उत्कृष्टता को, अर्थात अपने जीवन के सुंदर दृश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम वही प्रयास करते हैं और आपसे ही आशा करते हैं कि आप भी जुड़िए और इससे जो है आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। महर्षिणाम भृगुरहम गिर अमश्यम कक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। क्या कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में मैं अक्षर ओंकार हूँ, जो उस ब्रह्मा का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अब इन सब को हम समझने का प्रयास करते हैं कि महर्षियों में भृगु हूँ, अर्थात जो ऋषि विष्णु के छाती में लात मार दे ऐसी क्षमता रखता हो। कहने का तात्पर्य है कि जब आप साधक की स्थिति में रहते हुए उनके सदृश होते हैं तो आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उस हाईएस्ट पीक को प्राप्त कर सकते हैं। एक अक्षर ओम कार हूँ, जो उस ब्रह्मा का परिचायक है। जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जब वो ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। तो उस ब्रह्मा का वो परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जब आप यज्ञ करते हैं, सांसों का जो है आप अंदर ले जाते हैं, बाहर करते हैं, तो जब आपकी जो मन की दशा है वो एकाग्र होती है और आप जो है चीज़ों को लेके फोकस्ड होते हैं। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। तो ये जो यज्ञ परम में प्रवेश दिलाती है, क्या वो आराधना जो आपके विधि विशेष से हुई है, अर्थात जो आपने रिप्रेजेंट किया है, द प्रोसेस ऑफ डूइंग, अर्थात वो चीज़ें जो आप करते हुए उसे देख पाए हैं। और उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। हर एक व्यक्ति जब पूजा करता है, ईश्वर को याद करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने मन में किसी को स्वरूप बनाकर फिर उसका जप करता है, उसके नाम का जप करता है। दो वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता, अर्थात दो वाणियों से पार हो जाने पर नाम जप यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो उस यज्ञ की श्रेणी में आते हुए तो जो वाणी से नहीं जपा जाता, अर्थात जो जप है वो जब खत्म हो जाता है
और आप अक्सर देखेंगे कि साधकों के जो है कई श्रेणी होती हैं। आप प्रारंभ अवस्था में देखेंगे जो साधक होते हैं वो बहुत तेज तेज नाम लेके जपते हैं, फिर उनका जो स्वर है वो सधने लगता है, फिर वो धीरे धीरे जपने लगते हैं, और एक समय के बाद की जो उनके श्वासें होती हैं वही वो नाम स्वरूप हो जाती हैं, और हर एक मोमेंट जो है उसी अवस्था में वो होते हैं। तो न चिंतन से, न कंठ से, बल्कि वो श्वास में जागृत हो जाता है। वही कि फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि जैसे आप सांस ले रहे होते हैं, इसी प्रकार ईश्वर के प्रति स्मरण चलने लगता है। केवल सूरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। तो सूरत को उस श्वास से जो है मन लगाकर चलना पड़ता है और निरंतर जो है चलते रहना होता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर करता है। तो जो यज्ञ की श्रेणी वाले होते हैं, अर्थात जिन्होंने अपने सांसों को पकड़ लिया है, और तो वो जो उतार चढ़ाव है श्वास पर वो निर्भर करता है। यज्ञ की श्रेणी में आपने सांस लिया, उसके बाद सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, तो ये जब निरंतर चलने लगता है और इसी की सूरत बन जाती है, तो ये क्रियात्मक है, ये करना ही होता है। और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। अब ये तो हमने समझा कि कौन सी जब यज्ञ की बात हो रही थी। अब स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, अर्थात सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा विशालकाय और स्थिर। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा। शीतल भी है, सममान भी है और अचल भी है, ऐसा एकमात्र परमात्मा। जब प्रलय हुआ तब मन उसी शिखर में बंध गया। तो जो प्रलय की हमने बात की थी पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार से घटित होता है, तो मनो जो है उसी शिखर में बंध जाता है, अर्थात जो आपका मन है उसी में बंध जाता है। अचल, सम और शांत ब्रह्मा का प्रलय नहीं होता, अर्थात जो अचल है, जो सम है और जो शांत है, उस ब्रह्मा का प्रलय जो है होता ही नहीं है। अर्थात उसका जो है उस ब्रह्मा को वो जो है पकड़ लेता है, उस ब्रह्मा की पकड़ मैं हूँ, अर्थात आपकी सूरत उसमें लग जाती है और आप परम शांति, परम ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चीज़ें आसान जब हम जानने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं, तो वो फिर आपके प्रयासों से घटित भी होने लगती हैं। और आप जब इसका निरंतर अभ्यास करने लगते हैं, तब ये धीरे धीरे जो है सुधरना प्रारंभ होती है और एक समय बाद ये घटित होती है, अर्थात आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में परिलक्षित होने लगती है। सो आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन फाइंड। इसके अलावा आप अगर कोई भी आडंबर करते हैं, कोई भी पाखंड करते हैं, तो वो आपको गलत दिशा में ही ले जाएगी, आपको परेशान करेगी, मानसिक तौर पे भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो आपको अवेयर रहना है और इस बात को साधते हुए कि हमें किस प्रकार, किन विधियों द्वारा जो है हम परम शांति, परम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मा को जान सकते हैं, उस ईश्वर की, परमात्मा की जो आपके अंदर उत्कंठा होती है कि मुझे प्राप्त करना है, जानना है, किस प्रकार से होता है। बहुत सारे लोगों की जो आकांक्षा है, समझ है, वो इसी बात पर निर्भर करती है कि वो जो है इसके लिए सदैव ललायित रहते हैं, मुझे किसी तरीके से ईश्वर मिल जाए। आप देखिए मंदिरों में भीड़ की भीड़ लगी हुई है, लोग जो है माला फूल लिए हुए हैं, मिष्ठान लिए हुए हैं, अलग अलग तरीके के प्रयोजन करते हैं। उनको मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात को अपने मन में धारण करके कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। आप मंदिर में जाके जो है पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी स्थान पर बैठकर पूजा कर सकते हैं, उस ईश्वर को साध सकते हैं। कैसे? इस जप यज्ञ द्वारा, अर्थात अपने श्वासों को उस ईश्वर के प्रति लगा देना है, मन को उसके ही दिशा की तरफ लेके जाना है। और ये मन जो आपको भ्रमित करता है, आपको भरमाए रखता है, अलग अलग तरीके के कष्ट देता है, उससे आपको निजात मिल जाएगा और आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। तो यही आशा करूँगा कि आप जो है ये बात समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे और
इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप हर बातों से अवेयर हों, ताकि आपका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो सके, किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशान ना कर पाए। आप चीज़ों से अवेयर रहें और अपने इस शरीर की जो सबसे मैक्सिमम लिमिट है और जो मानसिक है, उन दोनों को इस स्तर पे लेके जाए जहाँ पे आप महान बन सकें। आप अपने आप को सारी गलतियों से निकालकर अच्छे रास्ते पे चलते हुए जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम जब भी यहाँ पे कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें और कोई बातें हम करें तो उससे आप जुड़कर इन बातों पर विचार करते हुए हम बातों को समझ सकें। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।